देखिए दोस्तों, बिस्फी के एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय में अभी मैं मौजूद हूं जिसकी पढ़ाई लिखाई इस बांस के नीचे चल रहा है। जी हाँ, ये बिस्फी का एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो कि तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत में स्थित है। और ऊपर से धूप नीचे से ताव लगता है। हाँ, और डेली इसी जगह बैठ के पढ़ते हो? हाँ। क्या दिक्कत है यहाँ पर? पढ़ाई बांस के नीचे करते हो आप लोग? हाँ, ऊपर से चींटी गिरा, नीचे से ताव लग रहा है, ऊपर से धूप पड़ रहा है। धूप भी पड़ता है। हाँ। बरसात में? बरसात में पूरे भीग जाते हैं, स्कूल में भी पानी टप बरसात टप में भी बड़ी दिक्कत होती होगी। जी, क्या दिक्कत होती है बरसात में? भीग जाते हैं, कॉपी किताब सब कुछ भीग जाता है। सब कुछ भीग जाता है। सुनिए बिहार सरकार और सुनिए विधायक आसिफ अहमद, इन बच्चों के दर्द को सुनिए, इनके तकलीफ को सुनिए। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जो बिहार सरकार का दावा है वो फिलहाल बिस्फी प्रखंड में दिखाई नहीं दे रहा है। और खास तौर पे इस विद्यालय की अगर हम बात करें तो विद्यालय को टीना से घेरा हुआ है। वर्षों से इसी प्रकार से विद्यालय चल रहा है और बांस के नीचे चिलचिलाती गर्मी में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। मांग करते हैं कि जितना जल्द भवन आ जावे ताकि बच्चे लोगों को सहूलत हो और हमें भी सहूलत हो। बड़ी परेशानी होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिस्फी प्रखंड के एक ऐसे सरकारी विद्यालय पर मैं अभी मौजूद हूं जिसकी तस्वीरें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और देख सकते हैं न स्कूल में पंखा है, न लाइट है, न किसी प्रकार की कोई सुविधा है। गर्मी के इस चिलचिलाती गर्मी के समय में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी जब सीधे बच्चे को पड़ती होगी तो बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ते होंगे और शिक्षक यहाँ पर कैसे पढ़ाते होंगे, इसका अंदाजा आप इस तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन इस प्रकार के जर्जर स्कूल की हालत, इस प्रकार के स्कूल जिसके पास भवन नहीं है, ऐसे स्कूलों के लिए विधायक जी के द्वारा क्या आज तक एक भी लेटर शिक्षा विभाग को लिखा गया या नहीं लिखा गया, ये तो विधायक जी बताएंगे। रसोई घर है, रसोई घर को देखिएगा तो इसी रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। इसकी हालात आप देख लीजिए। और ये डब्बा यहाँ रखा हुआ है। सहायक सर हैं, सर दो बात समझना चाहेंगे, कितने वर्षों से इसी प्रकार से स्कूल चल रहा है यहाँ पे? ये चल रहा है 2007 से। क्या 19 साल हो गया। जी। तो 19 साल में सॉरी पहले ये स्कूल था किसी दरवाजे पर चल रहा था, लेकिन वहाँ से जब ये जमीन जब उपलब्ध हो गया तो रजिस्ट्री वगैरह होने के बाद जो है फिर यहाँ ले आया गया। तो रजिस्ट्री हुए कितना साल हो गया? रजिस्ट्री हुए भी 6-7 साल हो गया होगा। 6-7 साल। जी। तो भवन बनाने की दिशा में दिशा में जो है ना कई मरतबा लिख कर दिया गया है, सब शिक्षा अभियान को दिया गया है, बीओ को लिख के दिया गया है, सब कुछ है, सारे पेपर हैं, सारे कागजात हैं, अभी अवेलेबल है। एक मतलब मालूम हुआ कि फंड आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। यहाँ तक कि जो है इस चीज़ का जो है ठेकेदार से जो है ये भी हो गया था कि भाई ठेकेदार भी आके बनाएगा। ठेकेदार कुछ आया भी, विजिट भी किए, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, पैसा रिफंड हो गया। सुनिए विधायक आसिफ अहमद साहब, आप अपने लिए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मधुबनी में लिए आए हैं, लेकिन बिस्फी के गरीब बच्चों के लिए स्कूल का भवन बनवा दीजिए। आप विधायक हैं, आपके पिताजी सांसद है, राज्यसभा सांसद, अगर चाह लें तो कोई बड़ी बात नहीं है इन गरीब बच्चों के लिए स्कूल का भवन बनवाना। उम्मीद करते हैं कि विधायक बिस्फी के इस बात को संज्ञान लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन बच्चों को जल्द से जल्द भवन मिल सकेगा, ताकि बरसात का समय आने वाला, आप सोच सकते हैं कि इस बरसात में बच्चे यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, गर्मी में कैसे पढ़ेंगे, सर्दी में कैसे पढ़ेंगे। हर सीजन में बच्चों को यहाँ पढ़ने में दिक्कत होती है और बच्चे परेशानी झेलकर, दिक्कत झेलकर गार्जियन अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने भेजते हैं। सर क्या उम्मीद है, आखिर कब तक और कितना समय लग सकता है? क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि भवन जल्द आने वाला है। भाई बात हुई, मालूम पड़ा है कि आने वाला है, लेकिन अब कब तक आता है ये समझ में बात नहीं है पड़ी है। और यही मांग करते हैं कि जितना जल्द भवन आ जावे ताकि बच्चे लोगों को सहूलत हो और हमें भी सहूलत हो। बड़ी परेशानी होती है। कितनी जगह है यहाँ पर? यहाँ पे 2 कट्ठा जमीन है। ये राज्यपाल के नाम से राज्यपाल के नाम से ऑलरेडी रजिस्ट्री है, वो मैंने करवाई है।